हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल एसएसटी समझो भाई मनोज। और आज हम देखने जा रहे हैं अपनी एसएसटी की जो बुक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो हर टॉपिक का अपन क्लैरिफिकेशन करेंगे एंड उसके बाद में क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से कैसे आते हैं वो भी मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। डेवलपमेंट का मतलब आप जानते हो विकास, ठीक है। और विकास बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए। अब विकास को हम मेजर कैसे करते हैं, डेवलपमेंट को मेजर करने का क्या तरीका है? तो द कॉमन मेथड टू मेजर डेवलपमेंट इज इनकम। यही तो होता है ना, हम इनकम देखते हैं। अगर किसी की इनकम बहुत अच्छी है तो हम मानते हैं कि उसका बहुत अच्छा विकास हुआ है। कोई देश है, कोई कंट्री, अलग अलग कंट्रीज से अब हम कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका बहुत रिच कंट्री है या फिर पाकिस्तान एक रिच कंट्री नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है? वी कैन लुक एट द इनकम सोर्स, उनकी इनकम सोर्स क्या है, ठीक है। तो ये इनकम सोर्स कैसे निकालेंगे वो इस चैप्टर में सीखेंगे। प्लस सिर्फ इनकम से ही हम देख के बता सकते हैं क्या कि ये कंट्री डेवलप्ड है या कंट्री अंडर डेवलप्ड है? इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे लिटरेसी रेट हो गया, साक्षरता दर, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसके अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ठीक है। अलग अलग लोग हैं और उनके अलग अलग गोल्स है, डेवलपमेंट के गोल्स अलग है उनके लिए। कैसे? इसको कई एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर, तो गांव के अंदर रहने वाला एक लेबर जिसके पास कोई जमीन नहीं है, तो लैंडलेस रूरल लेबरर, उसके पास, उसको क्या चाहिए? उसको विकास का मतलब उसके लिए क्या विकास होता है? उसको क्या महंगी गाड़ियां चाहिए? उसको इंटरनेट की सुविधा चाहिए? नहीं। तो उसके लिए विकास क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क, कि उसको ज्यादा से ज्यादा काम मिले, बेटर वेजेस, अच्छी उसको सैलरी तनख्वाह मिले, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, उनके बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो, उनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो ये विकास होता है एक लेबरर के लिए, ठीक है। दूसरा, प्रॉस्पेरस फार्मर, और अगर एक किसान है, अमीर किसान है, प्रॉस्पेरस मतलब अमीर, तो एक बहुत अमीर किसान है, पंजाब में जैसे बहुत अमीर किसान है और भी कई जगह, उसको क्या चाहिए? उसको क्या बहुत ज्यादा काम चाहिए, वेजेस चाहिए? उसको नहीं। तो उसका डेवलपमेंट अलग है। उसका डेवलपमेंट क्या होता है? हाई प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स, उसके लिए विकास ये है कि उसको अपनी फसल के बहुत अच्छे दाम मिले। चीप लेबर्स, उसको काम करने के लिए खेतों में सस्ते लेबर चाहिए। गुड क्वालिटी के सीड्स, उसको बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए। उसके बच्चों के लिए एब्रॉड एजुकेशन की फैसिलिटी चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रॉस्पेरस फार्मर के लिए। तो आप देख रहे हो, डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग हैं और उनके लिए अलग अलग डेवलपमेंट के गोल्स हैं। फार्मर डिपेंडेंट ऑन रेन, अब एक किसान, ये भी तो किसान ही था, पर अब ये किसान है जो सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए क्या? गवर्नमेंट हेल्प फॉर पॉन्ड्स। अब इस किसान के पास, जो प्रॉस्पेरस फार्मर है, उसके पास तो पानी की व्यवस्था है, जब भी उसकी खेती अच्छी है। बट जो किसान के पास पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या चाहता है कि गवर्नमेंट उसकी हेल्प करे पॉन्ड्स वगैरह बनाने के लिए, सीड्स वगैरह में, फर्टिलाइजर्स के अंदर। फिर उसको क्या चाहिए? अच्छा मार्केट चाहिए जहां पे वो अपने माल को ले जाके, क्रॉप्स को ले जाके बेच सके। ऐसे ही अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अगर शहर में रहने वाला, अर्बन मतलब शहरी, अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, जो जिसको कोई नौकरी नहीं मिली हुई है, उसको क्या चाहिए? उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? अब उसको तो कोई खेती के प्राइस वगैरह से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए विकास है गुड जॉब, उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिले या गवर्नमेंट जॉब मिले, हाई सैलरी, उसको अच्छे तनख्वाह मिले वहां पे। चीप कन्वेंस, आने जाने की फैसिलिटी उसको सस्ते में चाहिए, मेट्रो इसीलिए तो होगा कि सस्ते में जाना है, एंड इंटरनेट सुविधा चाहिए। तो ये सब चाहिए एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ को। अब वहीं एक रिच अर्बन बॉय, अगर शहर के अंदर ही रहने वाला एक लड़का है और वो बहुत पैसे वाला है, उसको क्या चाहिए? उसको एक गुड जॉब चाहिए, गुड सैलरी चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो हर पर्सन का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है। उसके लिए क्या है? बेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको नई नई टेक्नोलॉजी के मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, इंटरनेट चाहिए उसको बढ़िया फास्ट। ईज इन डूइंग बिजनेस, वो तो बिजनेस ही करेगा। तो बिजनेस करने के लिए उसको ईज मतलब सरकारी नियम ऐसे आसान हो कि वो आराम से बिजनेस कर सके, ठीक है। उसको ज्यादा फॉर्मेलिटीज वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये रिच अर्बन बॉय की कहानी। तो ऐसे करके इससे क्वेश्चन आता है, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर पूछा जा सकता है कि इसका क्या गोल होगा, तो उसके अंदर आपको ये लिखना होता है कि उसके अनुसार उनका क्या गोल रहेगा। अब इसका जो सेकंड टॉपिक है एग्जाम में पूछा जाता है जिसके ऊपर क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंट पीपल कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, मतलब किसी एक आदमी का जो डेवलपमेंट दूसरे के लिए
कॉन्फ्लिक्टिंग हो, उसके लिए नुकसानदायक हो, इसको बोलते हैं डिफरेंट पीपल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल। ठीक है, जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट, अब इसमें एग्जांपल जो दिया हुआ है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट वांट्स मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब जिसके पास फैक्ट्री है या जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उनको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है आप जानते हो, या तो चाहिए बहुत ज्यादा डैम्स या फिर सोलर प्लांट लगने लगे आजकल, तो उसके लिए खेत चाहिए, बड़े के बड़े खेतों में पूरा सोलर प्लांट लगता है। ठीक है, अब ये तो विकास हो गया उसके लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, कि उसको सस्ती बिजली चाहिए तो सरकार ज्यादा से ज्यादा डैम बना लो, सोलर प्लांट डेवलप करो। बट इट में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ डिस्प्लेस पीपल। पर जो लोग, जहां जंगलों में डैम बनेगा तो नदी को रोक के बनाना पड़ेगा, तो वहां पर आदिवासी जो लोग रहते हैं, ट्राइबल्स लोग रहते हैं, उनकी जमीनें गई और उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उनको बाहर जाना पड़ेगा अपने फॉरेस्ट को छोड़ के। या फार्मर्स, जहाँ किसी किसान के खेत में सोलर प्लांट लग रहा है तो उसको उस खेत को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक के लिए डेवलपमेंट हो रहा है बट वो दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, जैसे बहुत सारी गाड़ियां आ गई और बहुत सारी गाड़ियों से क्या होगा, पोल्यूशन। अब गाड़ियां डेवलपमेंट के लिए चाहिए, हर अमीर आदमी के पास अपनी एक गाड़ी चाहिए। ठीक है, बट ये जो गाड़ियां है इसका जो पोल्यूशन होगा वो नुकसानदायक होगा किसके लिए, बाकी सभी जनता के लिए, एनवायरमेंट लवर्स के लिए, उन सब के लिए नुकसानदायक। तो ये दो टॉपिक अपन ने डिस्कस किए, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोग हैं और उनके अलग अलग गोल्स है, और दूसरा है डिफरेंट पीपल कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। ठीक है, अब इसमें तीसरा टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम के साथ और क्या क्या चाहिए, सिर्फ इनकम ही चाहिए तो मिक्स ऑफ गोल्स। किसी भी कंट्री के अंदर जो है लोगों को क्या है, मिक्सचर ऑफ गोल्स चाहिए, सिर्फ इनकम ही नहीं चाहिए। कैसे, पीपल वांट मोर इनकम, हम सब जानते हैं लोगों को ज्यादा इनकम चाहिए, बट एट द सेम टाइम दे वांट, पर इनकम के साथ साथ ही उनको क्या क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट, कि भाई ऑफिस के अंदर हमारे साथ बराबरी का व्यवहार हो, रेस्पेक्ट। काम करने वाला कोई आता है, उसे हम मान लो सैलरी बहुत अच्छी दे रहे, डबल दे रहे, बट उसे गाली गलौज के साथ बात कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा हमारे पास, नहीं रहेगा ना। तो एवरी पर्सन नीड्स ए रेस्पेक्ट, फ्रीडम, प्लस उसको आजादी चाहिए, प्लस सिक्योरिटी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी इनकम के साथ साथ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए जॉब में गिव यू लेस पे। अब एक सपोज करते एक जॉब है, ठीक है, आपके पास ये दो जॉब के ऑफर है, तो आप बताइए कि आपको कौन सा जॉब अगर आपको करना है तो करना चाहेंगे। एक जॉब आपको पैसा थोड़ा कम देता है बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, पर उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट रोज मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि 3 महीने काम मिलेगा या 6 महीने मिलेगा और बाकी 6 महीने नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा जॉब क्या है, इट में गिव यू हाई पे। दूसरा जॉब आपको बहुत अच्छा पेमेंट दे रहा है बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड नो टाइम फॉर फैमिली, पर उसमें आपकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मतलब आपको 15 दिन का भी काम मिल सकता है, महीने भर का भी मिल सकता है, 2 महीने का भी मिल सकता है, एंड जब भी आपको वो काम करना होगा तो आप अपनी फैमिली को या और किसी प्रोग्राम में टाइम नहीं दे सकते हो। तो ऑब्वियस बात है, अगर हमें सिर्फ इनकम ही चाहिए तो ऐसे जॉब को प्रेफर करो, और ऐसा जॉब कोई प्रेफर करेगा नहीं, क्योंकि इनकम चाहिए बट साथ में फैमिली को टाइम नहीं दे सकता। दूसरा, उसकी सिक्योरिटी भी नहीं है जॉब की, कि वो क्या पता कब मना हो जाए और फिर पूरे साल ही जॉब नहीं मिले। तो मोस्टली पीपल विल प्रेफर सिक्योरिटी, भले ही इसमें इनकम कम हो। तो ये टॉपिक आपको क्या समझाना चाहता है, दैट जो हमने अभी आगे देखा इनकम, तो ओनली इनकम इज नॉट द मेन क्राइटेरिया, इनकम के साथ में दूसरे गोल्स भी चाहिए। अब फोर्थ टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज या स्टेट्स या नेशनल डेवलपमेंट। तो अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, कोई देश या कोई स्टेट बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, या कोई देश थोड़ा गरीब है, तो ये कैसे पता चलता है, इसको हम कंपेयर कैसे करें। ठीक है ना, तो इसके लिए हम देखते हैं क्राइटेरिया इनकम जो क्राइटेरिया है वो देखा जाता है। इसके अंदर आपका एक टॉपिक निकल कर आता है जिससे कई बार क्वेश्चन आता है, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। अब ये क्या चीज होती है, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, एक देश के अंदर जो उनकी टोटल जो इनकम है डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन, उसे उसकी टोटल पॉपुलेशन से अगर अपन डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगी कि इस कंट्री की एवरेज इनकम क्या है या इसकी पर कैपिटा इनकम क्या है। तो इसका जो क्राइटेरिया है ये यूज करता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक ये क्राइटेरिया यूज करता है टू क्लासिफाई डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश। अब हमें कैसे पता चलता है कि जो अगर हम पूछे अमीर देश के नाम बताओ तो आप बता दोगे यूएसए है, कनाडा है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, चाइना है। और अगर हम पूछे गरीब देश के नाम बताओ तो आप में से कई लोग बोल देंगे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज के नेम। ठीक है,
तो ये कैसे पता चलता है हमको कि ये अमीर देश हो गया, ये गरीब देश हो गया? हम तो गए नहीं वहां पे। तो ये वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है जिसके अनुसार पता चलता है। तो अगर किसी कंट्री की इनकम, पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम या उससे ज्यादा है तो उसको रिच या डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे। और अगर किसी कंट्री की इनकम $2500 से कम है या उतनी है तो उसको हम बोलेंगे पुअर कंट्री। ठीक है। और इंडिया की जो इनकम है वो $6,700 पर एनम है। ये 2019 का आंकड़ा है। 2019 के अंदर जो सर्वे के अंदर ये वर्ल्ड बैंक का उसके अंदर बताया, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में है। ठीक है। तो ये रिच कंट्री को हम बोलते हैं डेवलप कंट्री, पुअर कंट्री को अंडर डेवलप, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो बीच के लेवल में। अब आते हैं फिफ्थ टॉपिक के ऊपर। हमारा पांचवा टॉपिक है वो इसी एवरेज इनकम के ऊपर है कि एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं और इसके क्या नुकसान है या क्या फायदे हैं। तो एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन। हमने देखा अभी वर्ल्ड बैंक ने जो कंपैरिजन किया था एवरेज निकाल के कंट्रीज का अलग अलग, तो दैट इज वेरी यूजफुल। एवरेज इनकम से हमें पता चलता है कौन सी कंट्री अमीर है गरीब है, बट दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। पर ये जो है डिस्पैरिटीज को हाइड कर देता है, मतलब कितनी उसके अंदर एक कंट्री के अंदर ऊंच नीच है या कितना उसके अंदर डिस्पैरिटीज है वो हाइड अप हो जाता है। कैसे, ये इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एवरेज, जैसे यहाँ पर ए कंट्री है और बी कंट्री है, दो कंट्रीज का एग्जांपल दिया हुआ है। अब ए के अंदर जो ये फर्स्ट है, मतलब 5% रह रहे अपन सपोज करते हैं कंट्री के अंदर, तो इसकी इनकम है 9,500, इसकी 10,500, इसकी 9,800, इसकी 10,000, इसकी 10,200। और वहीं बी अगर कंट्री देखे तो उसमें 4 लोगों की इनकम है 500 और 5वें की है 48,000। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एवरेज। तो एवरेज का अपन ने फॉर्मूला देखा ही था, क्या कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन। ठीक है। तो इनकी टोटल इनकम कितनी हो रही है, अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो ये हो रहा है 50,000। ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं टोटल पर्सन, कितने पर्सन से, 5% है, तो 5 से डिवाइड करना है। तो एवरेज इनकम क्या निकल कर आती है ए कंट्री की, 10,000। ठीक है। अब अगर इसी बी कंट्री की अपन देखे तो इसको भी अगर अपन प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 50,000 एवरेज इनकम, और 50,000 टोटल इनकम, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एवरेज इनकम भी कितनी आई, 10,000। तो ये एवरेज इनकम आ गई। दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम सेम है या नहीं है? बट दिक्कत कहाँ है, इस कंट्री के अंदर आप देखो तो सबकी इनकम अच्छी है, बराबर सी है, और इसमें देखो तो 4 जनों को तो खाने को भी नहीं मिल रहा है, और एक जना है जिसके पास सारा धन पड़ा है, 48,000 उसकी इनकम है, और बाकी 4 बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर जो एवरेज इनकम निकालने वाला जो क्राइटेरिया है ना, वो ये बताता नहीं है कि इनकम बराबर डिवाइड हुई है या अनइक्वली डिवाइडेड हुई है। इसीलिए सिर्फ एवरेज के ऊपर अपन डिपेंड नहीं हो सकते। तो और क्या देखें अब, तो और देखने के लिए यही है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जो अपन 6 टॉपिक के अंदर देखेंगे। इसमें क्या क्या चीजें देखी जा रही है, जैसे IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। बिल्कुल बिल्कुल अभी समझा रहा हूं इन सब में क्या क्या चीज होती है। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। जैसे जो बच्चा पैदा हो रहा है और उसके साथ ही वो मर जाता है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, अब वो मरता क्यों है, या तो उसको बराबर इलाज नहीं मिला, या उसकी मम्मी को उतना पोषण नहीं मिला, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इन्फेंट मतलब शिशु, बच्चा, छोटा बच्चा जो जस्ट पैदा हुआ है। मोर्टेलिटी मृत्यु दर, ठीक है, IMR देखा है। दूसरी है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, साक्षर मतलब जो अपने सिग्नेचर कर सके और थोड़ा बहुत पढ़ सके, हिंदी इंग्लिश जो भी है लैंग्वेज उसकी वो पढ़ सके। तो द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज, मतलब 7 साल से ऊपर, 7 साल या उससे ऊपर के जो कोई भी पर्सन अगर कुछ पढ़ लिख सकता है, अपने सिग्नेचर कर सकता है, तो उसे हम मानते हैं साक्षर, लिटरेसी, लिटरेट। नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग द स्कूल। आप देखते हो 14 और 15 साल के कई बच्चे स्कूल छोड़ देते, 8 क्लास पास करके छोड़ दी, कईयों ने 10th पास करके छोड़ दी, या कई जने 5th 6th करके ही छोड़ जाते। तो इसी को बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, की कितने बच्चे आगे पढ़ने के लिए आ रहे। अब यहाँ पर आपको 3 स्टेट्स का एग्जाम्पल दिया अपने इंडिया का, एक हरियाणा, एक केरला और एक बिहार। ठीक है। अब इनकी पर कैपिटा इनकम बता दी पहले तो आपको। तो सबसे पहले हरियाणा में इनकम बहुत अच्छी है, 2 लाख रुपए के आसपास। केरला के अंदर
1,84,000 और बिहार के अंदर इनकम बहुत कम है 38,631। अब इसके साथ साथ आप उस टेबल के अंदर देखो नीचे वाली में IMR रेशियो, मतलब शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों के ऊपर कहां पर डेथ ज्यादा हो रही है, तो हरियाणा के अंदर आप देखोगे 30 जने की डेथ हो रही है, 30 बच्चे मर जाते 1000 में से। केरला के अंदर कितने मरते 10, और बिहार के अंदर कितने मर रहे 35। तो IMR आता है इसका 30, 10, 35 पर 1000 बच्चों के ऊपर। तो हरियाणा में डेथ ज्यादा हो रही है ना, बिहार में तो है ही है ज्यादा, और केरला के अंदर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि केरला के अंदर एजुकेशन अच्छी है, उन्हें पता है फैसिलिटीज अच्छी है, पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी है। अब दूसरी जो टॉपिक है इसके अंदर वो है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट आप देखो तो इसमें 82 है, इसमें 94 है, इसमें 62 है। तो आप देखो हरियाणा इनकम बहुत अच्छी है पर पढ़े लिखे साक्षर लोग 82% ही है, और जबकि केरला के अंदर 94% है। और ऐसे ही अगर आप नेट अटेंडेंस रेशियो देखो तो यहां पर 61, 83, 43, मतलब 100 बच्चों में से 61 बच्चे आ रहे, 100 बच्चों में से 83 बच्चे स्कूल आ रहे, और 100 बच्चों में से सिर्फ 43 बच्चे स्कूल आ रहे हैं 14-15 साल की एज के बाद। मतलब अगर आप 8 क्लास के बाद में देखो तो बिहार में आधे से ज्यादा बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। ठीक है, अब वो गरीबी की वजह से हो सकता है या और भी दूसरे कई रीजंस की वजह से हो सकता है। ठीक है, और हरियाणा में भी आप देखो उतना पैसे वाली जो है स्टेट, उसके बाद भी 40 बच्चों लगभग 39 बच्चों ने, तो हरियाणा में आप देखो तो 39 बच्चों ने भी पढ़ाई छोड़ दी है। ठीक है, जबकि वही केरला के अंदर बहुत अच्छा परसेंटेज आ रहा है बच्चों का स्कूल के अंदर। तो यहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छी है। जैसे एजुकेशन अच्छी होगी, पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी होगी, तो IMR जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो भी कम हो जाएगा। ठीक है, और लिटरेसी रेट अच्छी आनी है। तो ये चीजें आपको समझाइए कि सिर्फ इनकम जो है उसको नहीं देखा जा सकता, उसके साथ दूसरी कैटेगरीज को भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो इनमें से कई बार क्वेश्चन आता है IMR का मतलब क्या होता है या लिटरेसी रेट किसके लिए होती है, तो ध्यान रखना 7 इयर्स एंड अबो के एज के बच्चों, 7 इयर्स एंड अबो एज के जो पर्सन है वो अगर पढ़ना लिखना जानते हैं तो उसको लिटरेट बोलते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। अब जो 7 टॉपिक है वो है पब्लिक फैसिलिटीज। क्यों केरला के अंदर इतनी सुविधाएं मिली, क्यों वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, एजुकेशन लेवल अच्छा है, बिकॉज वहां पे जो PDS सिस्टम है, PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो बहुत अच्छा है। अब क्या है, हरियाणा में पैसे वाले तो बहुत है, 2 लाख रुपए की इनकम है वहां पर कैपिटा इनकम, तो बट वहां पे वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। क्या होता है, मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू लिव वेल। आपके पैसे में आपके जेब में पैसा है बट आप हर चीज नहीं खरीद सकते हो। जैसे दिल्ली, अभी दिल्ली में रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत पैसा है वहां कमाने के लिए, सब कुछ है, बट वहां का पोल्यूशन, उस पोल्यूशन का क्या करे, उस पोल्यूशन की वजह से तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो चुकी है। वो लोग जो 80 साल जीने चाहिए वो 60 साल के अंदर ही मर रहे। बच्चे जो है उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या आप पैसे से उसको ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए हमें और भी बहुत कुछ चीजें चाहिए। तो ये जैसे हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, वो नहीं मिल सकता पैसों से। या डिजीज, कोरोना आया ना, खूब सारा पैसा था लोगों के पास, क्या हुआ, बचा लिया उन्होंने अपने आप को? नहीं बचा सके ना। तो बस इसके लिए हमें क्या चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब एक ऐसी फैसिलिटी कि हर चीज मिले हमें गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों के सहयोग की वजह से। अब जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो आप देखते हो एक पूरी बिल्डिंग का एक ही सिक्योरिटी गार्ड होता है, वहां पर क्या किया, सब लोग उसको पैसा देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और उसके अच्छी सैलरी बन जाती है। और ऐसे करे या हर एक फ्लैट वाला अलग अलग अपने लिए एक सिक्योरिटी गार्ड लगाए, तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या? तो इसके लिए हमें चाहिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, इसी को बोलते हैं। तो केरला के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छा है, और लोगों के अंदर जागरूकता है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, और वो जागरूकता बिहार के अंदर या हरियाणा में इतनी नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया क्या, पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। अब जो हमारा 8वां टॉपिक है वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या बताता है
कि आप कितने मोटे हो या कितने पतले हो, ओवरवेट हो या अंडरवेट हो। इसका एक फॉर्मूला है जिसमें वेट आपका वजन किया जाता है, पहले आप अपना वजन कर लो किलोग्राम्स के अंदर और उसको डिवाइड करो हाइट के द्वारा। हाइट भी किसके अंदर, मीटर, मीटर स्क्वायर, हाइट का डबल करना है मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करके, ठीक है। तो अगर जैसे आपका वजन अगर 40 है, 50 किलोग्राम है, तो 50 डिवाइडेड बाई आपकी हाइट जो है उसका डबल, नॉट इन इंचेस, हाइट को करना है मीटर के अंदर और उसका डबल से डिवाइड करना है। इसके बाद में आपको एक टेबल मिलेगी जो आपके बुक के पीछे में दी हुई है, तो वहां पर आप पता लगा सकते हो कि वेदर यू आर ओवरवेट और अंडर नूरिश्ड। ये पता लगाने के लिए जो इंडेक्स है उसका नाम है BMI। एक नंबर का क्वेश्चन आता है इससे कि BMI का मतलब बॉडी मास इंडेक्स, एंड इट इज यूज्ड टू मेजर ओवरवेट या अंडर नूरिश्ड, ओबेसिटी, मोटापा को मेजर करने के लिए ये BMI इंडेक्स काम में आता है, ठीक है। अब इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो UNDP पब्लिश करता है। एक मार्क्स का क्वेश्चन कई बार इससे पूछा जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इसके अंदर ये क्या करता है, जैसे अपन ने देखा था पहले जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक सिर्फ यूज करता है पर कैपिटा इनकम का, बट ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो 3 चीजों का यूज कर रहा है। क्या क्या, एजुकेशन, हेल्थ, हेल्थ मतलब यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक पर्सन की जीने की आकांक्षा कितने तक रहती है, 70 साल तक जीते हैं किसी कंट्री में, किसी में 80 साल जिएंगे। तो अब जैसे दिल्ली जैसी सिटी में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑब्वियसली कम होगी। तो जहाँ हवा अच्छी होगी, एनवायरमेंट अच्छा होगा, वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी। जैसे जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है, वहां पे लोग 90-90 साल तक जीते हैं क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है। एंड पर कैपिटा इनकम, और तीसरी इनकम। तो वर्ल्ड बैंक तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखता है, बट जो UNDP है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते वक्त ये 3 चीजें देखती है, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। कई बार इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है। और इंडिया की जो रैंक है 2019 में 130 आउट ऑफ 188 कंट्रीज, 189 कंट्रीज के अंदर इंडिया की रैंक 130 है। तो ठीक है, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट आपका डेवलपमेंट, विकास। तो आपने समझा इस चैप्टर के अंदर कि डेवलपमेंट के डिफरेंट गोल्स होते हैं डिफरेंट पर्संस के लिए, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं। इनकम का क्राइटेरिया देखा, इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा कि जो सिर्फ इनकम है वही जरूरत नहीं है, ओनली इनकम ही ओनली इंपॉर्टेंट नहीं होती। इनकम के साथ साथ लोगों को डेवलपमेंट में मिक्स गोल्स चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक टॉपिक निकल के आता है पब्लिक फैसिलिटीज, ये अच्छी होनी चाहिए, प्लस BMI बॉडी मास इंडेक्स मेजर करने के लिए, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसके साथ साथ आपने देखा IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, लिटरेसी रेट। तो ये सारे टॉपिक्स आपने इस चैप्टर के अंदर समझे, और इसी छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए और इन टॉपिक्स को समझ के जाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।